हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और झकास होंगे। मैं प्रियांशु कुमार आप लोग को इस नए यूट्यूब चैनल मैथ्स हॉस्पिटल पे आप लोग का स्वागत करता हूं। ये मेरा नया चैनल है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं अभी रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ये मैं वीडियो ये कक्षा 10th बिहार बोर्ड के तमाम सभी विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। और जो बच्चे 100/100 का आंकड़ा देखे होंगे उन बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। आपका एक नंबर भी नहीं कटने दूंगा, ये आपका भाई दावा करता है। ये बैच का फी यानी कि इस बैच का जो मैथ्स हॉस्पिटल पे जो क्लास 10th बिहार बोर्ड का जो बैच है, इस बैच का फी बता दें तो इस बैच का जो फी है वो ₹0, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये भी बता दे रहे हैं कि इस 4 साल से बिहार बोर्ड लगातार 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते आ रहा है और उम्मीद है अभी पैटर्न के हिसाब से उम्मीद लगाया जा रहा है कि आगे भी 200 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी एक क्वेश्चन बनाइए एक छोड़ दीजिए, इतना ऑफर है, यानी 50% ऑफर है। तो चलिए, और मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जो भी छात्र ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे अगर वो मैथ्स से संतुष्ट नहीं होंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम होगा, चाहे वो कमजोर छात्र हो चाहे वो स्ट्रांग छात्र हो। आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस बैच से जुड़ने के बाद अगर जब 70 नंबर मंगाने लायक हैं तो मैं दावा करता हूं कि आपका 20 मार्क्स और आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए, फाइनली हम उन विद्यार्थियों को बता दें कि जो क्लास 10th बिहार बोर्ड ऑफलाइन कहीं पर ही पढ़ते हैं और उनको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाता है, शिक्षक पढ़ाते हैं तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, परंतु जब वो उस प्रश्न को जब उन्होंने सॉल्व करने जाते हैं तो उनको काफ़ी कठिनाई आती है, उनको कैलकुलेशन प्रॉब्लम होता है जिनकी वजह से उनसे क्वेश्चन बन नहीं पाता है और वो बच्चे कहते हैं कि मैथ्स हार्ड है, हार्ड सब्जेक्ट है। तो ऐसा कोई नहीं है, इसके जैसा आसान दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो चलिए, फाइनली हम आज चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का स्टार्ट करते हैं नए अंदाजे। जुड़े रहिएगा, उन पर गर्दा मचा देंगे इस चैप्टर में। बता दें कि फर्स्ट जो आप लोग का चैप्टर है ये है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक। रुकिए, थोड़ा सा स्पीड प्रॉब्लम है। ये फर्स्ट जो आप लोग का चैप्टर है ये है वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं लेकिन ये जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वो बताते नहीं कि वास्तविक संख्या होता क्या है, और बच्चे भी नहीं पूछ पाते हैं, उनके भी माइंड में ये प्रश्न उठता नहीं है। तो आज फाइनली हम इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले इस वास्तविक संख्या को पढ़ाने से पहले मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि ये होता क्या है। इसको आप जान जाइएगा तो पढ़ने में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि संख्या, दुनिया में कोई भी संख्या हो वो सिर्फ 2 ही प्रकार का होता है। दुनिया में कोई भी संख्या हो सिर्फ 2 प्रकार का होता है। एक नंबर जो होता है वो होता है वास्तविक संख्या। एक नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या।
अब 2 नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक काल्पनिक संख्या। मैं बता दूं कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में डिफरेंस क्या है, क्योंकि संख्या सिर्फ 2 ही तरह का होता है, तो इनमें डिफरेंस आप लोग को जानना बिल्कुल जरूरी है। कि आपको कोई संख्या दिया जाए तो आप बता पाए कि ये वास्तविक है और ये काल्पनिक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि पहले कि काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो भाई मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ कि काल्पनिक संख्या होता क्या है। किसी भी संख्या हो, अगर उसके ऊपर रूट चढ़ा हो, किसी भी संख्या के ऊपर रूट चढ़ा हो और रूट के अंदर माइनस हो, तो वो काल्पनिक संख्या होगा। मान लीजिए कि -√4। कोई पूछेगा कि वास्तविक है कि काल्पनिक? काल्पनिक। उम्मीद आया? अच्छा चलिए -2, ये कोई पूछे क्या है? काल्पनिक है। इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी संख्या हो अगर जो उसके ऊपर रूट चढ़ा हो और रूट के अंदर कोई माइनस हो तो फिक्स है, काल्पनिक होगा। इसके अलावा इस संख्या को छोड़कर बाकी दुनिया का कोई भी संख्या हो, टोटल के टोटल वास्तविक। √4 -√4, लेकिन ये माइनस ध्यान दीजिएगा, रूट का बाहर है ये वास्तविक होगा, लेकिन जो रूट के अंदर होगा वो काल्पनिक होगा। बस यही डिफरेंस है। 2 -2 ये टोटल आएगा वास्तविक। जो रूट के अंदर होगा और रूट के अंदर माइनस होगा वही सिर्फ काल्पनिक होगा, उसके अलावा टोटल क्या होगा? वास्तविक। संख्या 2 तरह का, काल्पनिक और वास्तविक के बारे में आप लोग बढ़िया से जानकारी प्राप्त कर लिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। इस चैप्टर में हम इन करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बता दे रहा हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए मैं आपको पहले पूर्णांक बता दूं। पूर्णांक क्या होता है? मैथ्स है, आप लोग डिफिनीशन पर मत जाइएगा, मैथ्स को दिमाग से सीखिएगा और यूज कीजिएगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो मैथ्स है वो प्रैक्टिस का चीज है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो मैथ्स आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो चलिए फाइनली हम बता दें कि ये पूर्णांक होता क्या है। तो आप लोग से बता दें कि आप लोग दुनिया में 2 ही तरह की संख्या देखे होंगे। पूर्णांक का मतलब ही होता है पूरा अंक, ये समझ जाइएगा। पूर्णांक में कोई पॉइंट वाला मान नहीं होता है, इतना आपको, ये 2.2 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, यानी कि गिनती की संख्या 1 2 3 4 अनंत तक होता है। आप लोग को पता होगा कि गिनती 1 से शुरू होता है और अनंत तक होता है, और इसके निगेटिव -1 -2 -3 अनंत, माइनस अनंत, और ये बीच में शून्य रहता है। आपको पता होगा कि ये शून्य से इधर जाइएगा तो दाएं साइड मान बढ़ता है, यानी इधर जाइएगा तो क्या होगा? मान क्या होगा? बढ़ेगा। और इधर जितने दूर जाइएगा वो क्या होगा? मान क्या होगा? मान में घट जाएगा, यानी कि मान इधर इंक्रीज करेगा और इधर डिक्रीज करेगा। इधर मान बढ़ेगा और इधर मान घटेगा। तो ये जो मैं स्लाइड पर लिखा हूं, जितना संख्या, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो या शून्य हो, लेकिन पूरा अंक होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए मेरे भाई। वो सभी संख्या क्या है? पूर्णांक है। डिफिनीशन बिल्कुल रटना नहीं है, जहां डिफिनीशन की दरकार होगी वहां मैं जरूर आप लोग को डिफिनीशन दूंगा। ये पूर्णांक के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं जो है प्राकृत, जो कि प्राकृत संख्या। इसको मैं बता दूं कि अगर आप लोग डिफिनीशन इसका जानना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि गिनती की संख्या को
कहा जाता है, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। अब आप लोगों को समझना है कि गिनती शुरू कहाँ से होती है और अंत कहाँ होता है। तो हम बता दें भाई कि आपको अंत का कोई लिमिट नहीं है, अंत का कोई लिमिट नहीं है। इंडिफिनिट का मतलब कोई संख्या होता नहीं, वो इंडिफिनिट का मतलब कि वहां तक आप आकलन नहीं कीजिएगा कि वो संख्या है कौन। यानी कि आप लोग ये जानते हैं कि गिनती 1 से शुरू होती है, 2 3 4 डॉट 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 अनंत। इसी को कहा जाता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। अब लोग पूछ देंगे कि एक जो है वो कौन संख्या है, तो आप लोग को जनरली जवाब देना चाहिए कि एक प्राकृत संख्या है। ये तो है प्राकृत संख्या है क्योंकि एक से स्टार्ट होता है गिनती की संख्या और ये अनंत तक होता है, जिसके वजह से इसमें एक भी शामिल हो जाता है और वो क्या है, प्राकृत संख्या है। एक क्या है, 2 क्या है तो प्राकृत संख्या, 3 क्या है प्राकृत संख्या, 4 क्या है प्राकृत संख्या। आप लोग को क्लियर हो गया होगा। लेकिन वहीं पर -4 पूछ दिया जाए तो मैं बता दूं कि प्राकृत संख्या माइनस नहीं होता है, केवल प्लस होता है। ठीक, चलिए यहाँ तक तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो मैं बता दूं कि गिनती की संख्या, गिनती की संख्या एवं शून्य के संग्रह को, शून्य के संग्रह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या यानी कि गिनती की संख्या आप लोग जानते हैं कि कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए भाई। गिनती का वो माइनस में नहीं होता है। तो 1 2 3 4 ये जानते हैं आप लोग, डॉट 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 पॉजिटिव अनंत तक जाता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसलिए अनंत दर्शा दिया जाता है। ठीक, तो गिनती की संख्या तो ये हो गया, और शून्य के संग्रह, और शून्य लगा दीजिए, ये क्या हो गया पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या एवं शून्य के संग्रह को पूर्ण संख्या। तो ये जो भी भाई नंबर देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। तो मैं ये आप लोग को क्लियर कर देना चाहते हूं कि पूर्णांक, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसी पे क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कि ये प्राकृत संख्या है, ये क्या है प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का उदाहरण लेते हैं, वो कहां से शुरू होता है तो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ये डॉट डॉट करा तक अनंत तक। अब वहीं पर हम 2 नंबर में ले लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये इसका भी एग्जांपल है, तो ये कहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है भाई। ध्यान दीजिए, गिनती की संख्या तो रहता है लेकिन 0 एक रहता है, 0 1 2 3 ये भी डॉट 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 अनंत। अब हम आप लोग से ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आप लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा और सोचिएगा पहले कि मान लीजिए किसी बेंच पे 5 आदमी का जगह है, 5 आदमी बैठता है। अगर जे 5 मित्र किसी एक बेंच पर 5 मित्र बैठते हैं, ये मानिए बेंच है, ये बेंच है जिस पे 5 मित्र एडजस्ट कर लेते हैं, यानी कि इस पे हाईएस्ट बच्चों 5 ही बैठ सकते हैं, हाईएस्ट 5 बैठ सकते हैं। और क्या हुआ कि इसके अंदर ये बच्चे को हटा दिया गया इस बेंच से, इस बच्चे को इस बेंच से भगा दिया गया, और जो 6 मित्र वाला जो पार्टनरशिप है उन लोग को बुलाया गया, 6 मित्र को, और इस बेंच पर बैठाया जाएगा। तो क्या 6 मित्र बैठ पाएंगे, पहले सोचिए और उसके बाद जवाब दीजिए। 6 मित्र बैठ पाएंगे नहीं, और वो 6 मित्र ऐसे हैं जो साथी में बैठेंगे, जहां बैठेंगे
किसी 5 को बैठा कर 1 को नहीं हटा सकते हैं, उसमें 6 को बैठाना पड़ेगा। तो आप बताइए कि यहाँ 5 आदमी का जगह है तो 6 आदमी कैसे एडजस्ट करेगा, यानी कि नहीं बैठेगा। मान लीजिए 5 आदमी का जगह है, ठीक, इसमें 4 इन लोगों को हटा दीजिए, पहले इन लोगों को हटा दीजिए और यहाँ पर 4 आदमी को बैठा दीजिएगा तो बिल्कुल बैठ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 5 आदमी का जगह है तो 4 आदमी बिल्कुल एडजस्ट कर लेगा। लेकिन वहीं पर 1 आदमी को रख दीजिए 5 आदमी की जगह पर, तो वो बेचारा का तो और ऐश का जिंदगी हो जाएगा, वो तो सूत कर वहां बैठेगा, सूत कर भी उस बेंच पर कवर कर लेगा। तो मैं इसी को बताने जा रहा हूं कि आप लोग ये जवाब दीजिए कि क्या जो ये सभी जो प्राकृत संख्या होती है, क्या वो पूर्ण संख्या सभी होती है? हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप लोगों का क्या जवाब होना चाहिए? बिल्कुल, ये जो सभी प्राकृत संख्या है, सभी प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या के अंदर आ गई, यानी कि अभी भी एक सीट खाली है, यानी कि उसका ये जो है प्राकृत संख्या ये पूर्ण संख्या के अंदर एडजस्ट कर लेगा, यानी कि रह जाएगा, इसके लिए जगह है। जो यहाँ पर व्यक्ति है वो यहाँ पर भी व्यक्ति है, यानी कि सभी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर आ गई। तो क्वेश्चन एक पूछता भी है कि क्या जो सभी प्राकृत संख्या है क्या पूर्ण संख्या होती है? तो आंसर होना चाहिए बिल्कुल यस, यानी कि लिख सकते हैं आप लोग कि जो सभी प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या, तो सभी प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। ये आप लोग जान गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर आदमी की संख्या समझिए कि कम है और यहाँ पर ज्यादा है, तो कम वाला व्यक्ति ज्यादा वाला में एडजस्ट कर लेगा, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, क्या ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो ये जवाब आप लोग को देखकर होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अरे भाई इसमें तो 0 से स्टार्ट है और अनंत है, यहाँ पर 1 से स्टार्ट है, तो अरे भाई ये तो एडजस्ट कर लेगा, ये एडजस्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना है, यहाँ पर भी है, लेकिन ये हई बेचारा क्या करेंगे? ये मट मंगला गाएंगे। इसलिए मैं ये भी बता दिए आप लोग को कि अगर जो 6 मित्र हैं तो 6 मित्र एक साथ बैठना चाहते हैं, कोई अलग अलग नहीं बैठेगा, इसलिए ये इतना को आप नहीं ले जा सकते, ले जाना होगा आपको पूरा, और पूरा को ले जाइएगा जब इसके अंदर तो एडजस्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो सभी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है, यानी कि सभी जो पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। यहाँ तक आप लोग को आ जाना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और मैं बता दूं कि ये आप लोग का जो चैप्टर है उसका ये बेस है, जो कि मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोग पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, तो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर, ताकि आप लोग को ये माइंड में हो जाएगा कि चैप्टर में उतना प्रॉब्लम ना आए। अब इस चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है, आगे पढ़ना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे करना है, जो कि 2 धनात्मक पूर्णांक रहता है, 2 कोई संख्या दे देगा, और इस दोनों संख्या का प्रयोग एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक प्रमेयिका है, जो कि एक उसका सूत्र है जिसके माध्यम से इसका HCF हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा क्लास लूँ। और जो भी भाई इस वीडियो को देखें प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और क्लास 10 के बच्चे के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूट गया तो मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, दावा करते हैं। और मैं बता दें कि ये वास्तविक संख्या जो चैप्टर है
इसमें 7-8 दिन लगेगा, ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा। सिर्फ मैं वही पढ़ाऊंगा जो आपके सीधा बोर्ड एग्जाम में पूछे और वही कॉन्सेप्ट पूछे, और मैं उसको इतना तोड़ूंगा कि सीधा आपके दिमाग में ठोक दूंगा। तो चलिए आप लोग को पहले मैं रिकॉल करा देता हूँ पीछे का कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या क्या होता है। तो आप लोग जान गए कि अगर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो, अगर जो उसमें माइनस है और रूट के अंदर, तो ये होता है काल्पनिक। इसके अलावा यानी इसको छोड़कर दुनिया में कोई भी संख्या हो, सब वास्तविक होता है मेरे भाई। ये कैसा लगा टॉपिक? उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत मस्त लगा होगा। तो चलिए फाइनली आज हम इस क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। इस बैच को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी रुपया का। और आप लोग कमेंट में राय दीजिएगा तो मैं साइंस इसको भी मैं पढ़ा दूंगा। तो जो कमेंट में राय होगा तो मैं इसको भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो फाइनली आज हम लोग इतना ही जाने, कल से परिमेय और अपरिमेय संख्या जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।